ओम नमः शिवाय। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन और संघर्ष भरे रास्ते ही हमें सबसे बेहतरीन और संतोषजनक परिणामों तक पहुंचाते हैं। आसान रास्तों पर चलकर मिली सफलता उतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी मुश्किलों से लड़कर हासिल की गई मंजिल होती है, जो हमें अनुभव और मजबूती दोनों देती है। आज का दिन 10 सितंबर 2025 खगोलीय दृष्टिकोण से हमें क्या संदेश दे रहा है? आज के पंचांग यानी समय के 5 अंगों को गहराई से समझते हैं। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो दोपहर 3:38 तक रहेगी। तृतीया तिथि मां गौरी को समर्पित है और यह बल, स्वास्थ्य और मंगलकारी कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। लेकिन इसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रिक्ता तिथि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली हाथ। रिक्ता तिथियों में शुभ कार्यों के परिणाम अक्सर शून्य या अधूरे मिलते हैं, इसलिए चतुर्थी तिथि लगने के बाद किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। यह दिन के ऊर्जा प्रवाह में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। आज आकाश में रेवती नक्षत्र का प्रभाव शाम 4:03 तक रहेगा। ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में यह अंतिम नक्षत्र है और इसका स्वामी बुध है। रेवती का प्रतीक है मछली, जो आध्यात्मिक गहराई और समुद्र जैसे ज्ञान का प्रतीक है। इसके देवता पूषण हैं, जो पोषण, सुरक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। यह एक अत्यंत सात्विक और कोमल नक्षत्र है, लेकिन शाम को नक्षत्रों का राजा अश्विनी नक्षत्र उदय होगा। यह केतु का नक्षत्र है और इसका प्रतीक है घोड़े का सिर, जो गति, ऊर्जा और त्वरित शुरुआत का प्रतीक है। तो आज नक्षत्रों का परिवर्तन भी ऊर्जा को सौम्यता से तीव्रता की ओर ले जा रहा है। आज रात्रि 8:31 तक वृद्धि योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग विकास, उन्नति और वृद्धि का कारक है। इस योग में किया गया कोई भी निवेश या कार्य फलता फूलता है। इसके बाद ध्रुव योग लगेगा, जो स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दिन हमें पहले विकास करने और फिर उसे स्थिर करने की प्रेरणा दे रहा है। आज का करण विशेष ध्यान देने योग्य है। दोपहर 3:38 अपराह्न तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका स्वभाव थोड़ा उग्र माना गया है, इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ या नया कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह या नया व्यापार शुरू करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें विघ्न आने की प्रबल आशंका रहती है। आज बुधवार का दिन है। यह दिन ग्रहों के राजकुमार बुध को समर्पित है, जो हमारी बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार और सीखने की क्षमता के कारक हैं। आज रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र भी है, जिससे आज बुध की ऊर्जा दोगुनी प्रभावी है। अत्यंत शुभ समय की बात करें तो अमृतकाल दोपहर 1:50 से 3:18 तक है। यह समय किसी महत्वपूर्ण कार्य या मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम है। वहीं अत्यंत अशुभ समय राहुकाल दोपहर 12:23 से 1:55 दोपहर तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है, जो भ्रम पैदा करता है। इस अवधि में लिया गया कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकता है, इसलिए इस दौरान शांत रहें और कोई महत्वपूर्ण काम न करें। पंचांग का गहरा विश्लेषण यह बताता है कि आज का दिन 2 स्पष्ट भागों में बंटा है। दोपहर 3:38 तक का समय वृद्धि योग के कारण अवसर तो देगा, लेकिन भद्रा की उपस्थिति के कारण हमें नए कार्यों से बचना होगा। यह समय पुराने कामों को पूरा करने, योजना बनाने और धैर्य रखने का है। शाम 4 बजे के बाद जब चंद्रमा, नक्षत्र और तिथि सभी बदल जाएंगे, तब ऊर्जा में एक तीव्र बदलाव आएगा, जो हमें सक्रिय और साहसी बनाएगा। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों, आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन के उन स्तंभों को प्रभावित कर रहा है जो आपकी स्थिरता और आपके प्रयासों की नींव हैं। आज मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा दिन के बड़े हिस्से में यानी शाम 4:03 तक आपकी राशि से दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव ज्योतिष में धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव कहलाता है। यहां पर चंद्रमा अकेले नहीं है। आपके राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था में यहीं विराजमान है। इसके बाद शाम 4:03 पर
चंद्रमा एक बद्धा परिवर्तन करते हुए आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दैनिक गोचर के साथ साथ यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी ही राशि यानी आपके लग्न में मायावी ग्रह राहु विराजमान है और आपके विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति बनी हुई है। ये सभी ग्रह मिलकर आज आपके लिए एक ऐसा कैनवास तैयार कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत सोच समझकर अपने कर्मों के रंग भरने होंगे। आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपके मन की स्थिति एक गहरे समुद्र की तरह रह सकती है। दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि की युति एक प्रकार का अस्थायी विष योग बनाती है। इसका अर्थ है कि मन में एक अनजाना बोझ, गंभीरता या थोड़ी निराशा की भावना सुबह से ही रह सकती है। शनि कर्म और जिम्मेदारी के ग्रह हैं और चंद्रमा भावनाएं हैं। जब ये साथ आते हैं तो आप अपनी आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर बहुत अधिक सोचने लग सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा अकेलापन महसूस करें या लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद न करें, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। यह आपको आत्मचिंतन का अवसर दे रही है। शाम 4:03 अपराह्न के बाद का समय एक चमत्कार की तरह होगा। जैसे ही चंद्रमा मंगल की राशि मेष में और आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, यही मन जो बोझिल था अचानक से ऊर्जा, साहस और उत्साह से भर जाएगा। आप कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कम बोलो ज्यादा काम करो के सिद्धांत पर चलने का है। दूसरे भाव में शनि चंद्र की युति आपकी वाणी को बहुत गंभीर और कभी कभी कठोर बना सकती है। आज कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचें। यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसे व्यक्त करने के लिए सही शब्दों और सही समय का इंतजार करें, विशेषकर शाम के बाद। दोपहर तक का समय अपने पेंडिंग कामों को खत्म करने, फाइलों को व्यवस्थित करने और अपनी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए उत्कृष्ट है। वृद्धि योग के कारण आपके द्वारा अतीत में की गई मेहनत का कोई आर्थिक लाभ या सराहना मिल सकती है। शाम के बाद का समय अपनी टीम को प्रेरित करने, प्रेजेंटेशन देने या किसी नए उद्योग पर काम शुरू करने के लिए अनुकूल है। व्यापारियों को आज ब्रह्मांड 2 स्पष्ट निर्देश दे रहा है। पहला, दोपहर 3:38 तक जब भद्रा है, किसी भी हालत में कोई नई डील साइन न करें, कोई बद्धा भुगतान न करें और कोई नया माल ऑर्डर न करें। भद्रा काल में शुरू किए गए काम में बाधाएं निश्चित रूप से आती हैं। इस समय का उपयोग आप अपनी खाता बही की जांच करने, देनदारों से पुराने भुगतान मांगने और भविष्य की रणनीति बनाने में करें। दूसरा निर्देश शाम 4 बजे के बाद है। जब चंद्रमा पराक्रम भाव में आएंगे तब आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। यह समय मार्केटिंग, सेल्स कॉल्स और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए साहसिक निर्णय लेने का है। वृद्धि योग पूरे दिन प्रभावी है, इसलिए आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। बस समय का सही उपयोग करना है। आज का दिन पूरी तरह से आपके धन और बचत के इर्द गिर्द घूमने वाला है। दूसरा भाव संचित धन यानी आपकी सेविंग्स का है। शनि और चंद्रमा यहां बैठकर आपको फिजूल खर्ची से रोकने का काम कर रहे हैं। यह एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आज आप भविष्य के लिए कोई अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कोई पुरानी एफडी या इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकती है, लेकिन शनि और चंद्रमा का यह योग परिवार के ऊपर किसी स्वास्थ्य संबंधी या अन्य आकस्मिक खर्च का भी संकेत दे रहा है। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत आवश्यक है। लग्न में बैठे राहु आपको क्विक रिच योजनाओं की ओर आकर्षित कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश करना। इस जाल में बिल्कुल न फंसें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य राजा है और केतु वैराग्य और अलगाव का कारक है। यह योग वैवाहिक जीवन में अहंकार का टकराव या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे या उन्हें महत्व नहीं दे रहे। इसके ऊपर आज आपकी वाणी भी शनि के प्रभाव से गंभीर है, इसलिए आज जीवन साथी के साथ संवाद करते समय अतिरिक्त विनम्रता और प्रेम का प्रयोग करें। उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। शाम के बाद जब आपका मूड बेहतर होगा तब साथ बैठकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में आज व्यावहारिकता रोमांस पर हावी रह सकती है।
आपके पंचम भाव में ज्ञान के ग्रह बृहस्पति का गोचर आपके रिश्ते को गहराई और स्थिरता दे रहा है, लेकिन आज आपका ध्यान अपने करियर और फाइनेंस पर अधिक रहेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं जैसे कि घर खरीदने या शादी के लिए बचत करने जैसी बातों पर चर्चा करें। यह चर्चा आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका लहजा शुष्क या आदेशात्मक न हो। अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें। शाम का समय साथ में घूमने फिरने या एक अच्छी बातचीत के लिए बेहतर है। दूसरा भाव आपके पूरे कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। आज शनि और चंद्रमा की यहां उपस्थिति किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को फिर से सतह पर ला सकती है। संपत्ति या धन से जुड़ा कोई मामला चर्चा का विषय बन सकता है। भावुक होकर अपनी वाणी को संयमित रखें, क्योंकि एक गलत शब्द परिवार में दरार डाल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना है। दूसरा भाव आपके गले, दांतों और दाहिनी आंख को नियंत्रित करता है। शनि चंद्र की युति के कारण गले में खराश, टॉन्सिल या दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करें। दूसरा, लग्न में बैठे राहु आपको मानसिक चिंता और ओवरथिंकिंग दे सकते हैं, जिससे सिर दर्द या नींद में कमी हो सकती है। तीसरा, सप्तम में सूर्य केतु पेट के निचले हिस्से या पाचन तंत्र में गर्मी पैदा कर सकते हैं। संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत और एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा दे रहा है, लेकिन दूसरे भाव में शनिचंद्र की युति मन को भारी कर सकती है और पढ़ाई से ध्यान भटका सकती है। आज आपको आलस्य पर विजय पानी होगी। रेवती नक्षत्र, जो बुध का है, आपको विषयों की गहराई में जाने में मदद करेगा। शाम 4 बजे के बाद अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको एक नई स्फूर्ति देगी और आप तेजी से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक परिवर्तन का दिन है। ब्रह्मांड आपको दिन के पहले भाग में धैर्य, आत्मनिरीक्षण और वित्तीय अनुशासन सिखा रहा है। यह एक ठहराव का समय है जहां आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है, और दिन का दूसरा भाग आपको उसी संचित ऊर्जा का उपयोग करके साहस और पराक्रम दिखाने का अवसर दे रहा है। यह एक धावक की तरह है जो दौड़-धूप की शुरुआत में अपनी गति को नियंत्रित करता है ताकि अंत में पूरी ताकत से दौड़ सके। और अब आज की महासूचना, आज का वह सूत्र वाक्य जो आपको दिन भर मार्गदर्शन देगा। आज आपका भाग्य आपके होठों पर बैठा है। आपकी वाणी आज मंत्र भी बन सकती है और श्राप भी। हर शब्द को बोलने से पहले यह तौल लें कि आप निर्माण कर रहे हैं या विनाश। मौन की शक्ति को पहचानें और केवल वहीं बोलें जहां आपके शब्द प्रेम और समाधान का बीज बो सकें। आपकी वाणी का सही उपयोग ही आज आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिनके पीछे गहरा ज्योतिषीय तर्क है। पहला उपाय है बुद्धि और वाणी की शुद्धि के लिए। आज बुधवार का दिन है और बुध के रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी है। साथ ही चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश हैं, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी मूर्ति के सामने बैठें। उन्हें 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। ऐसा करते समय ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह उपाय आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा, वाणी में मिठास लाएगा और भद्रा एवं राहु के नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय शनिचंद्र की युति और मानसिक शांति के लिए है। दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा की युति से उत्पन्न होने वाले मानसिक बोझ और पारिवारिक तनाव को कम करने के लिए एक अचूक उपाय है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है और शनि उनके परम भक्त हैं। यह उपाय इन दोनों ग्रहों को शांत करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। तीसरा उपाय पराक्रम और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए है। शाम के समय जब आप ऊर्जा में कमी महसूस करें या किसी काम को करने में हिचकिचाहट हो, तो हनुमान जी का स्मरण करें। अपने स्थान पर
घड़ी DDH होकर ही 7 बार हनुमान चालीसा की पहली चौपाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी का पाठ करें। यह आपके तीसरे भाव को तुरंत सक्रिय करेगा और आपको अभूतपूर्व साहस प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विस्तृत मार्गदर्शन के साथ आप आज के दिन की सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल पाएंगे। याद रखिए, ज्योतिष एक प्रकाश की तरह है जो रास्ते में आने वाले गड्ढों को दिखा सकता है, लेकिन यात्रा आपको अपने विवेक और कर्म से ही पूरी करनी है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।